बिहार में दूसरे फेज का मतदान मंगलवार की शाम को खत्म हो गया। इस चुनाव ने पूर्णिया के इतिहास में हिस्ट्री बिल्ड किया है। विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे अधिक रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। डीएम अंशुल कुमार ने कहा कि अभी तक के इतिहास में पूर्णिया में सर्वाधिक वोटिंग प्रतिशत हुई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने 3 फर्जी वोटरों को पकड़ा है। दरअसल पूर्णिया में उम्मीदवारों की किस्मत अब स्ट्रॉन्ग रूम में बंद है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये पिटारा 14 नवंबर को खुलेगा, लेकिन इस चुनाव ने मतदान के अब तक सारे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ डाला है। डीएम अंशुल कुमार की माने तो जिले के 7 विधानसभा सीट पर 75.83% मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान हुआ है। इस बार के इलेक्शन में अभी तक जो हम लोग देख पाए 7 बजे जो क्लोज ऑफ पोल रहता है, तो उसमें हम लोगों को PRO ऐप के माध्यम से एक आंकड़ा मिलता है, जो अभी थोड़ी देर बाद जो है एंड ऑफ पोल में थोड़ा बदलता भी है। बट अभी तक का जो हम लोग का आंकड़ा हम लोग को मिला है वो 75.55% रहा है हम लोग का वोटर टर्नआउट। ये अभी तक के मेरे ख्याल से पूर्णिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा अधिक वोटर टर्नआउट है। तो इसका श्रेय भी ये रहा है कि इस बार भारत निर्वाचन आयोग का एक मुख्य पहल थी कि स्वीप की गतिविधियां, खासकर ऐसे लो VTR क्षेत्रों में जहां पर वोटिंग प्रतिशत कम रहता है, उसमें हम किस प्रकार से बढ़ा सकें। तो उसमें हम लोगों ने विशेष पहल जो है उन वाले क्षेत्रों में की। साथ में इस बार मॉडल बूथ, पिंक बूथ, उसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छी एक तैयारी करी थी, जिससे भी वोटर बहुत आकर्षित होकर के हम लोग के पास में आए और काफ़ी बड़ी संख्या में आके मतदान करा। मतदान में भी किसी तरह का कहीं मतदान जो है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहा और पूरे पुलिस एवं CAPF के जो बल आए थे, साथ में प्रशासन की टीम बहुत मुस्तैदी से, इतनी बड़ी संख्या में लाइनें लगी हुई थी, मगर सभी लोगों को देखते हुए पूरे चैलेंज के वे में बहुत अच्छे से उन्होंने निकाला और एक भी घटना जो है वह कहीं पर भी पूरे ज़िले में नहीं हुई। यह भी बहुत एक अच्छी पहल थी। अभी भी कुछ जगह लाइन में लोग खड़े हैं। हाँ, ये भारत निर्वाचन आयोग का ये नियम है कि जो भी 6 बजे तक वो वोटर लाइन में लगे रहते हैं, उनको हम लोग मतदाता पर्ची जो है उल्टे क्रम में देखते हैं, एक सीरियल नंबर के साथ में। कुछ जगह पर अभी भी भीड़ है। अभी जो है अब हार्डली 10 से 15 लोग किसी लाइन में बचे हुए हैं, वह भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। अभी मतदान दल जिनका 6 बजे के लगभग ख़त्म हो गया था, वह आना भी शुरू कर दिए हैं हम लोग के रिसेप्शन सेंटर पर। सर, कस्बा में कुछ मामला मतदान को लेकर कुछ लोगों में नाराज़गी थी कुछ? वोट बहिष्कार पूरे ज़िले में कहीं पर भी नहीं हुआ है। वोटिंग प्रतिशत हम लोग का आप देख ही रहे हैं कि 75.55% था। कहीं पर भी वोट बहिष्कार जैसी समस्या नहीं आई। कोई गिरफ्तारी वगैरह की? वो मैडम बताएंगे। वहीं SP स्वीटी सहरावत ने बताया कि मतदान के दौरान फर्जी वोटिंग के आरोप में जानकी नगर पुलिस ने 3 लोगों को और भवानीपुर पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि मतदान पूरी तरह निष्पक्ष रहा। सभी बूथों पर CRPF के अलावा जिला पुलिस बल के जवान और अधिकारी तैनात थे। इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 CAPF और हमारी जो पुलिस बल है, काफ़ी मुस्तैदी से उन लोगों ने करवाया और काफ़ी शांतिपूर्ण रहा और किसी भी बूथ पे किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं रही। सभी पार्टी जो हैं अभी वो EVM लेते हुए हमारे रिसेप्शन सेंटर पर आएगी, जिसमें ट्रैफिक की भी अलग से व्यवस्था की गई है और सभी SHOs जो हैं उनको पीसफुली पास करवाने के लिए अभी प्रतिबद्ध है। इस पे साथ ही इसमें जानकी नगर में 3 लोगों को जो है डिटेन किया गया है, जो दूसरे के मतदाता पहचान पत्र पर वहां वोट डालने गए थे। उन पे प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही भवानीपुर में भी एक विधि विरुद्ध किशोर को CAPF की टीम के द्वारा जो है डिटेन करके थाने को सुपुर्द किया गया है। उस पर भी हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो किस तरह से आप लोगों ने इसमें, जैसा कि हमने बताया था कि 77 CAPF की कंपनीज हम लोगों को मिली थी, जिसमें हर थाना क्षेत्र में हम लोगों ने 29 QRTs अलग से बनाई थी और 40 हमारे जोनल जो हैं वो लगे हुए थे और 11 हमारी सुपर जोनल की टीम्स जो थी वो सुबह से ही 5 बजे से लेकर अभी तक वो लोग मूवमेंट में है, जब तक हमारी EVM बॉक्स जो है वो रिसेप्शन सेंटर पे नहीं आते। चलिए, रिकॉर्ड मतदान हुआ है, उसके लिए क्या कहें? उसके लिए तो DM साहब ने आपको बताया ही है। बिहार में दूसरे फेज में 122 सीटों पर वोटिंग हुई, जो पहले चरण के मुकाबले ज्यादा है।
बम्पर वोटिंग से पार्टियों में उत्साह की किरण झलक रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 14 नवंबर को खुलने वाले पिटारे में किस पार्टियों को कितनी सीटें हासिल हो पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।